अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। हम डिफरेंट टर्म्स देखते हैं कि जैसे एक सिंगल सीपीयू होता है या मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, तो फिर काम कैसे होता है, या मल्टी थ्रेडिंग में कैसे काम होता है, या मल्टी टास्किंग में कैसे काम होता है। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो हमारी है इससे पहले। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल प्रोग्राम्स एक सिंगल सीपीयू को जब यूज़ कर रहे हैं तो कैसे एग्जीक्यूशन उनकी होती है। पहले हम देख लेते हैं कि नॉन मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम क्या होता है। एज सुन एज वन जॉब लीव्स द सीपीयू एंड गोज फॉर सम अदर टास्क, से IO, the CPU becomes idle. The CPU keeps waiting and waiting until this job comes back and resumes its execution with the CPU. So CPU remains free for all this while. क्या होता है कि जब हमारे पास एक सिंगल जॉब होगी, एक सीपीयू होगा और सीपीयू के पास फर्दर कोई और एक्टिविटी नहीं है, तो वो जॉब जब किसी आईओ इवेंट को कंप्लीट करने के लिए रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मेन मेमोरी की तरफ मूव कर जाएगी। तो उस दौरान सीपीयू आइडल होगा और उसके पास कोई और एक्टिविटी नहीं होगी। अब जब वो जॉब अपना जो वो आईओ इवेंट है वो अकर कर लेगी, उसका आईओ इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो जॉब आएगी सीपीयू में और वहाँ पे अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट कर लेगी। अब इस दौरान जो है वो सीपीयू आइडल रहेगा, सीपीयू फ्री रहेगा और सीपीयू का जो टाइम है वो वेस्ट होगा। नाउ it has a drawback that the CPU remains idle for a very long period of time. Also, other jobs which are waiting to be executed might not get a chance to execute because the CPU is still allocated to the earlier job. This poses a very serious problem that even though other jobs are ready to execute, CPU is not allocated to them as the CPU is allocated to a job which is not even utilizing it as it is busy in IO task. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जहाँ पे सिंगल प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे सीपीयू जो होता है वो एक ही जॉब के साथ बिज़ी रहेगा, इवन दो कि वो जॉब जो है वो कोई आईओ टास्क कंप्लीट करने में चली जाएगी तो भी सीपीयू उस जॉब का वेट करेगा और उस दौरान हमारे पास रेडी क्यू में बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो रेडी होंगी जो कि सीपीयू का टाइम अवेल करना चाहती हैं, लेकिन वो सीपीयू को एक्सेस नहीं कर सकती। It can't happen that one job is using the CPU for say 1 hour while the other have been waiting in the queue for 5 hours. To avoid situation like this and came up with efficient utilization of CPU, the concept of multi-programming came up. अब हमारे पास क्या था कि एक जॉब जो है वो 1 घंटे से सीपीयू का जो टाइम है उसका वेल कर रही है और कुछ जॉब्स जो है रेडी क्यू में भी 5 आवर्स से हमारे पास पड़ी हों। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए और सारी जॉब्स को इक्वली ट्रीट करने के लिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है। In a modern computing system, there are usually several concurrent applications which want to execute. Now, it is the responsibility of operating system to manage all the processes efficiently and effectively. क्या होता है, मॉडर्न हमारे पास जो कंप्यूटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे बहुत सारी जो है वो कंकरेंट एप्लीकेशंस वो होती हैं जो सब जो है वो किसी एक चीज़ पे फोकस कर रही होती हैं, जो सब लाइक मैथ्स में होता है ना कि कंकरेंट लाइन जो कि एक सेम पॉइंट पे मीट कर रही होती हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये सारी जॉब जो होंगी जो रेडी होंगी और वो सारी जो है वो सीपीयू का टाइम अवेल करना चाहती हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसने इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है कि हमारा काम जो है वो इफेक्टिवली भी हो और एफिशिएंटली भी हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मल्टी प्रोग्राम। In a computer system, there are multiple processes waiting to be executed. They are waiting when the CPU will be allocated to them and they begin their execution. यानी क्या होगा कि हमारे पास कंप्यूटर में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस जो होते हैं वो रेडी फॉर्म में पड़े होते हैं और वो जो होते हैं वो सारे जब उनको CPU अलॉट किया जाता है तो वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेते हैं। These processes are also known as jobs. कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उन प्रोसेसेस को क्या बोलेंगे, जॉब्स। Now, the main memory is too small to accommodate all of these processes or jobs into it. Thus, these processes are initially kept in an area called job pool. This job pool contains of all those processes awaiting allocation of main memory and CPU. CPU select one job out of all these jobs, bring it from the job pool to main memory and starts executing it. The processor
execute one job until it is interrupted by some external factor or it goes for an IO task। क्या अब इसमें कहा जा रहा है कि प्रोसेसेस को एक तो हम जॉब बोलेंगे और मेन मेमोरी जो है वो एक छोटी हमारे पास स्पेस है, यानी मेन मेमोरी में एट अ टाइम हम सारे प्रोसेसेस या सारी जॉब्स को लोड नहीं कर सकते। तो क्या होगा, इनिशियली उन जॉब्स को कहाँ पे रखा जाएगा, उनको जॉब पूल में रखा जाएगा। जॉब पूल से फिर जब जिस जॉब ने एग्जीक्यूट होना है तो उसको मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा और मेन मेमोरी से उसको फिर सीपीयू का टाइम एलोकेट किया जाएगा। इस तरह सीपीयू जो है वो किसी एक जॉब को पिक करेगा, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और वो जॉब जो है वो जॉब पूल से मेन मेमोरी में लोड होगी। अब जब वो जॉब मेन मेमोरी में आई और उसके बाद सीपीयू का टाइम उसको एलोकेट हो गया और सीपीयू में जब वो मौजूद है तो अगर उसमें कोई इंटरप्ट आता है, उसने कोई आईओ इवेंट अकर करना है, कोई उसका जो है ऐसा काम आता है, तो उस दौरान उसको जो है वो सीपीयू से अनलोड कर दिया जाएगा, सीपीयू से निकाल दिया जाएगा। अब क्या होगा, द मेन आइडिया ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ टू मैक्सिमाइज द सीपीयू टाइम। हमने जो नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम देखा उसमें बेसिकली सीपीयू आइडल था, सीपीयू फ्री था या सीपीयू का जो टाइम था वो वेस्ट हो रहा था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन पॉइंट क्या है कि इसने सीपीयू के टाइम को मैक्सिमाइज़ कर देना है। कैसे मैक्सिमाइज़ करेगा, अगर हम इसकी वर्किंग देखें, एज सून एज वन जॉब गोज़ फॉर एन आईओ टास्क द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स दैट जॉब, चूजेस अनदर जॉब फ्रॉम द जॉब पूल जो कि वेटिंग क्यू होगी, गिव सीपीयू टू दिस न्यू जॉब एंड स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन। The previous job keeps doing its IO operation while this new job does CPU bound task. Now say the second job also goes for an IO task. The CPU chooses a third job and start executing it. As soon as a job completes its IO operation and comes back for CPU task, the CPU is allocated to it. अब होता क्या है इस सारी स्टोरी में कि हमारे पास जो भी जॉब है वो CPU में एग्जीक्यूट हो रही है और उस दौरान अगर उसकी कोई IO एक्टिविटी आ जाती है तो उसको इंटरप्ट किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से और उसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, तो उस जॉब को बेसिकली ब्लॉक क्यू में वेटिंग के लिए छोड़ दिया जाएगा और जॉब पूल से नेक्स्ट जॉब को ऑपरेटिंग सिस्टम पिक करेगा और उस न्यू जॉब को सीपीयू अलॉट कर दिया जाएगा। अब वो न्यू जॉब क्या करेगी, वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगी या जहाँ तक उसका काम होता है। अब वो जो सेकंड जॉब है अगर उसका कोई आईओ इवेंट अगर कर जाता है तो उसको निकाल दिया जाएगा और थर्ड जॉब को लोड कर दिया जाएगा। अब थर्ड जॉब जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रही है, अब अगर जो है थर्ड जॉब उसका कोई आईओ इवेंट अगर आता है तो वो निकल जाएगी और वो ब्लॉक क्यू में चली जाएगी और फर्स्ट या सेकंड में से जो अपना आईओ इवेंट कंप्लीट कर चुकी है वो दोबारा से सीपीयू को अलॉट कर दी जाएगी। इस तरह जो सीपीयू का पहले हम कहते थे कि टाइम वेस्ट हो रहा था, in this way no CPU time is wasted by the system waiting for the IO task to be completed. Therefore the ultimate goal of multi-programming is to keep the CPU busy as long as there are processes ready to execute. This way multiple programs can be executed on a single processor by executing a part of a program at one time, a part of another program after this, then a part of another program and so on. Hence executing multiple programs so the CPU never remains idle. अब बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि CPU का जो टाइम था जो कि सिंगल प्रोसेस के केस में वेस्ट हो रहा था, तो यहाँ पे वो वेस्ट होने वाला टाइम वाला जो सिनेरियो है वो एंड हो गया। अब क्या होगा कि हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव कर लिया, जो कि था कि CPU को बिज़ी रखो कब तक, जब तक हमारे पास रेडी क्यू में कुछ ना कुछ रेडी पड़ा हुआ है एग्जीक्यूशन के लिए। इस तरह जो मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे वो एक सिंगल प्रोसेसर के टाइम को डिवाइड कर देंगे और उसको जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। अगर पहला प्रोग्राम है पहले वो एग्जीक्यूट होगा, वो निकलेगा तो सेकंड आ जाएगा, वो निकलेगा तो थर्ड आ जाएगा। इस तरह सोन जो है ये टास्क होता रहेगा और मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते जाएंगे और सीपीयू जो है वो नेवर रिमेन्स आइडल, कभी भी सीपीयू फ्री नहीं होगा। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो इन द इमेज बिलो सबसे पहले क्या है, ग्रीन में अगर आप देखो तो प्रोसेस ए है वो रन हो रहा है और उस दौरान जो है प्रोसेस ए का कोई आईओ इवेंट अगर कर गया तो प्रोसेस ए क्यू से निकल गया, प्रोसेस ए रनिंग स्टेट से रेडी में चला जाएगा, ठीक है। और प्रोसेस बी जो जिसको रेड में शो किया गया है
तो प्रोसेस बी जो है वो CPU के टाइम को अवेल करेगा। अब अगर बी का भी कोई आया इवेंट आ जाता है तो बी भी वेटिंग में चला जाएगा। तो उस दौरान कौन लोड होगा? प्रोसेस ए वापस आ जाएगा और वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। अब जब ए CPU को छोड़ेगा तो फिर क्या होगा? प्रोसेस बी वापस आ जाएगा। तो इस तरह CPU जो है उसको बिजी रखा जाएगा। In the image below, program A runs for some time and then goes to waiting state. In the meantime, program B begins its execution so the CPU doesn't waste its resources and gives program B an opportunity to run. इस तरह जो है वो कभी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कभी दूसरा होगा, और मल्टीपल प्रोग्राम्स के केस में क्या होगा कि मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे और वो एग्जिट करते जाएंगे, वो टर्मिनेट होते जाएंगे। सो मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली, अब क्या हमने इस सारे टॉपिक में देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम्स को अपनी अपनी टर्न पे एग्जीक्यूट किया जाएगा और CPU के जो टाइम है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, उसको मैक्सिमाइज़ किया जाएगा। यानी जो CPU का थ्रूपुट होगा वो मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में इंक्रीज़ करेगा, और सिंगल प्रोग्रामिंग यानी सिंगल प्रोग्राम था तो वहाँ पर जो CPU का टाइम होता है, थ्रूपुट होता है, वो डिक्रीज़ होता है। थ्रूपुट बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में थ्रूपुट इंक्रीज हो गया। सो आज की इस टॉपिक में हमने ये सीखा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।